अगर हम बात करते हैं भारतवर्ष में आगामी 6 महीने के बीच में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अगर भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें, कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल सधे हुए रूप में, संतुलित रूप में चुनावी समर में कूदने के लिए एक बिगुल छेड़ दिया है। अगर उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में भी चुनावी व्यवस्थाओं को संपूर्ण रूप से धरातल पे उतारने के लिए दोनों पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कुछ दिन पहले कटनी आगमन हुआ। उसके बाद कटनी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में कटनी खजुराहो सांसद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का भी आगमन हुआ। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज शहडोल प्रवास के दौरान बीडी शर्मा पत्रकारों से मुखातिब होते हुए 1984 में सिख दंगों को लेकर के जिस प्रकार से कमलनाथ पे बात कही, उसी संदर्भ में आज मैं कटनी अधिवक्ता संघ जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जुझारू कर्मठ हमारे साथ अमित शुक्ला जी हैं, उन्हीं से बात हम करते हैं कि जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या कहना है उनका। नमस्कार सर। नमस्कार राकेश भाई साहब। आज जो बीडी शर्मा जी की अगर हम बात करते हैं तो उनका साफ ही कहना था कि सिख दंगों में कांग्रेसियों के हाथ खून से सने हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप। कंप्यूटर की क्रांति लाने वाले हिंदुस्तान में आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत रत्न हैं। आज उनके इस दुखद क्षण पर जो खजुराहो कटनी के सांसद बीडी शर्मा ने यहाँ वक्तव्य व्यक्त किए, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि आज इस दुखद घड़ी में उन्हें स्वर्गीय राजीव गांधी जी के तैलचित्र पर उन्हें पुष्पहार अर्पित करने चाहिए और दुख व्यक्त करने चाहिए कि आज जो कंप्यूटर क्रांति लाने वाले हिंदुस्तान में हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। उस अवसर पर आज उनके द्वारा यह कटनी में आकर के जो शब्द बोले गए हैं बहुत ही घृणित हैं। जो बीडी शर्मा जी ने कहा है, तो क्या आप कांग्रेस से हैं, तो क्या उन्होंने जो वक्तव्य दिया इससे आप संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट हैं। ये असंतुष्ट वाली बात ही है, क्योंकि आज 40 वर्ष बाद ये बात उठाना शर्म की बात है। एक आप सांसद हैं, पूरे प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आपको इस प्रकार के वक्तव्य 40 वर्ष बाद नहीं देने चाहिए, क्योंकि लगातार 9 वर्ष से केंद्र में आपकी सरकार है और लगभग 18 वर्ष से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। आपकी सरकार जाने वाली है। जिस प्रकार से कर्नाटक की जनता ने आपको नकार दिया है, कर्नाटक से बाहर कर दिया है, और आप मध्य प्रदेश से जल्द बाहर होने वाले हैं। इसलिए अब नए नए आरोप प्रत्यारोप जो हमारे कांग्रेस के लीडरों के ऊपर आप लगा रहे हैं, यह घोर, इसकी मैं निंदा करता हूं। और आप जब भी कटनी आएँ तो इस बात के लिए तैयार होकर के आएँ कि आप कांग्रेसी निश्चित रूप से आपको इसका जवाब सड़क पर उतर कर देंगे। चुनाव का दौर चलने वाला है, आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलेंगे। कहीं कांग्रेस आरोप लगाएगी तो कहीं बीजेपी लगाएगी, तो उसका जवाब भी प्रत्यारोप के रूप में मिलेगा। 1984 का दंगा आज का तो है नहीं। उन्होंने सीबीआई चार्जशीट जो दाखिल कर रही है उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात बोला। दूसरा, अगर हम प्रश्न करना चाहते हैं कटनी के विकास के मुद्दे को लेकर के, तो जिस प्रकार से विकास की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, तो क्या कटनी में विकास धरातल पे उतरता हुआ दिख रहा है कि नहीं। पहली बात मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ, जो ईडी, सीआईडी और सीबीआई, बीडी भाई आप भी सुन लीजिए, ये कोई भी जांच करवा लीजिए आप, कहीं भी दोषी किसी भी प्रकार के जगदीश टाइटलर जी एवं कोई भी कांग्रेस नेता
इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया जाएगा। आज 40 वर्ष बाद आपको याद आ रही है सिख दंगे। आप कहीं ना कहीं अगर ऐसा देखा जाए, चुनावी समर में लेकर के आपने ईडी, सीबीआई, विभिन्न प्रकार के जो भारत में संस्थाएं हैं, उनका क्या दुरुपयोग हो रहा है क्या? 100% दुरुपयोग हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को कितने बार ईडी के दफ्तर में बुलाया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई उनके ऊपर आज तक आरोप नहीं लगा पाए। सिर्फ परेशान करने की मंशा से, हमारे कांग्रेस के नेता जो कर्नाटक में हैं उनको परेशान करने की मंशा से इनके द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए। कई बार इनको दफ्तरों में बुलाकर घंटों घंटों बुलाया जाता है और बैठा लिया जाता था, लेकिन आज तक कोई भी चार्जशीट किसी भी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के ऊपर आज तक नहीं लगा पाई। अमित जी, अगर देखा जाए मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश में भी 15 महीने की सरकार कांग्रेस की आई थी। व्यापम एक ऐसा मुद्दा था जिसमें 15 महीने के दौरान में शायद अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अगर व्यापम का गहन, जिसको बोला जाता है, जांच होती, पड़ताल होती। अगर मुद्दों की बात अगर हम करें तो आप ईडी सीबीआई की बात करते हैं कि अब चुनाव आ गया है इसलिए ये लोग ईडी सीबीआई दौड़ा रहे हैं, तो सरकार तो 15 महीने आपकी भी थी, आप भी दौड़ा सकते थे, आप लोग क्यों नहीं किए? देखिए, हमारी सरकार बनी थी, उथल पुथल सरकार बनने के बाद से ही इन लोगों के द्वारा ऐसी हरकतें की जाती थी कि हम स्थिर रूप से नहीं हो पाए और सरकार हमारी चली गई, अस्थिर हो गए। ये शुरू से ही ऐसा करने लगे थे। 15 महीने की सरकार में किसानों के लिए बहुत सारे कार्य हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने किए हैं। और जहाँ तक व्यापम की बात है, व्यापम में 300 लोग बेचारे जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्य घृणित नहीं किए गए थे, उनकी हत्या इनके द्वारा बीजेपी की जब सरकार थी हत्या करवा दी गई है। निश्चित रूप से जब हमारी 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी, हम पुनः व्यापम की जांच शुरू करवाएंगे और जो जो भी इस अपराध, घृणित अपराध में शामिल थे, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा की बात अगर हम करें, राहुल गांधी ने तो निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के कांग्रेसियों को एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया है। अब ये तो कांग्रेस के लोग इस एनर्जी को किस रूप में देखते हैं, तो क्या इससे, जिस प्रकार से आपके चेहरे पे हम मुस्कान देख रहे हैं, 2023 का जो चुनाव है, तो क्या 2023 में कांग्रेस का आगमन हो रहा है क्या? 100% हो रहा है। इन्हीं सब बातों को देख करके बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। आने दो, अभी गर्मी पड़ेगी जब नौतपा में, तो ये और बौखलाएंगे। इनकी जो बुद्धि है तभी शुद्ध होगी जब 2023 में हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन करके आएंगे। इनके जो द्वारा जो भी माइनिंग में और कई प्रकार के घोटाले किए गए हैं, इन्हें जब जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी तब इनको पता चलेगा। 2023 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। आप यंग हैं, डायनेमिक हैं, सोच भी आपकी काफ़ी दूरवर्ती है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में क्या मुड़वारा विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं, या इस दौड़ में आप हैं या नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है और कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, पीसीसी चीफ है। उनका जो आदेश होगा, हम सभी कांग्रेस भाइयों को उनका आदेश का पालन होगा। हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लिए कार्य 30 वर्ष से हम करते चले आ रहे हैं, आगे भी कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करेंगे। जैसा भी पार्टी का आदेश होगा हम उसका निश्चित रूप से पालन करेंगे। ये हमारे साथ थे जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अमित शुक्ला जी ने हमारी बातों का सारगर्भित उत्तर देते हुए बीडी शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस लीडरों पे जो आरोप लगाए गए, उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने ये बोला कि गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, इसलिए बीजेपी के लोग बौखला गए हैं। खैर, ये तो चुनावी माहौल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। जय हिंद, जय भारत।